साथियों, जय हिंद, राम राम। आज पिथौरागढ़ वड्डा में शहीद भुवनचंद भट्ट जी की 23वीं पुण्यतिथि, जो कि सोल कुमाऊं से बिलोंग करते थे, उनकी आज 23वीं पुण्यतिथि पर उनके स्मृति द्वार पर पिथौरागढ़ के पूर्व सैनिकों ने, पूर्व सैनिक संगठन ने वहाँ पर जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और ये उनकी माता जी यहाँ पर हैं। अंतरिक्ष को शांति, पृथ्वी शांति, छोटे भाई की शांति। और ये हमारी सैनिक संगठन से हमारे निर्दलीय उम्मीदवार परमिला बहन, ये दीपा चुफाल जी, और इसी प्रकार से हमारे सब लोग और सभी साहब लोग जो है इस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस प्रकार के मान सम्मान साहब केवल जो है इस प्रकार से एक सैनिक को ही मिल सकता है। सर्विस के साथ भी, सर्विस के बाद भी वो आज जो है वहाँ से शहीद हो गए थे, लेकिन आज भी ये सैनिक हैं जो उनको छोड़ नहीं रहे। समय समय पर उनकी जो है इस प्रकार से याद करते रहते हैं। जब भी उनकी पुण्यतिथि होती है, उनकी पुण्यतिथि पर जो है याद करते थे। यही है, सैनिक बोलते हैं यार कि अगर प्राण न्यौछावर करना है तो सेना में करना चाहिए, क्योंकि जो इज्जत एक सेना से मिलती है वो सिविल में नहीं मिल सकती। सभी सैनिक भाई लोग इस प्रकार से आज पुण्यतिथि में अपनी श्रद्धा सुमन चढ़ाने कर, अपनी श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं। हमारे संगठन के पंडित जी नवीन गुरानी जी, जो कि 17 कुआं से बिलोंग करते हैं साहब, यहाँ पर जो है हमारे संगठन के पंडित जी हैं। और यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से अपना देख लीजिए, ये है हमारा शहीद भुवनचंद भट्ट द्वार। ये हमारे पूर्व सैनिकों ने अपना जो है डोनेशन करके इसको जो है बनाया हुआ है, और ये बड़ी गर्व की बात है। तो ये हम लोगों ने इसको जो है बनाया हुआ है। ये एहसास है, इस मिट्टी में यूं ही हंसते हुए शहीद नहीं हो जाते, यूं ही हंसते हुए शहीद नहीं हो जाते। देशभक्ति की प्यास है इस शुआकोट की मिट्टी में, देशभक्ति की प्यास है इस शुआकोट की मिट्टी में। परम सम्मानीय हमारी वीर माता श्रीमती कलावती देवी जी, उनकी छोटी बहू गीता भट्ट जी, प्यारे बच्चों, सैनिक संगठन के प्रत्येक अध्यक्ष माननीय मयूर भट्ट जी, आज के इस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित सभी पदाधिकारी साहिबान, संगठन के सभी साथियों, परिवारजन, मित्रगण, उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं संगठन की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बाद भी सब अपने काम काज छोड़कर हमारे शहीद भुवनचंद भट्ट जी को श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप क्या कहते हैं? आप लोगों का मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। देवी भूमि उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले में वीरों की भूमि उड्डा क्षेत्र के अंतर्गत एक वीर गांव जिसका नाम है सुआकोट। सुआकोट गांव में हवलदार कृष्णानंद भट्ट जी व उनकी अर्धांगिनी श्रीमती कलावती देवी जी के घर में 25 जून 1978 को एक होनहार बालक ने जन्म लिया। खुशियां मनाई गई, मिठाई बांटी गई। इसी प्रकार 11वें हुए नामकरण संस्कार हुआ। पंडित जी ने नाम रखा, नाम पड़ा भुवन। कहते हैं कि होनहार वीरवान के होठ सीखने पर कुछ इस तरह की हरकतें भुवनचंद जी पर देखने को आती थी। बताते हैं कि वो बचपन में एक लकड़ी की बंदूक लेकर चोर पुलिस वाला गेम का खेल खेलता था, क्योंकि
उसके दिलो दिमाग में कुछ अलग से करने की एक बचपन से ही जिद बैठी थी। कक्षा 5 तक की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर वड्डा से पूरी करने के पश्चात उन्होंने आगे की पढ़ाई जीआईसी पिपलकोट से की। जब वह 12वीं की पढ़ाई कर ही रहे थे, उनको एक जुनून बैठा कि मुझे अब आर्मी में जाकर कुछ नया करना चाहिए, और वो आर्मी में भर्ती हो गए। कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती होने के बाद अपनी 1 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद उनको 16 कुमाऊं में पोस्टिंग किया गया। 16 कुमाऊं यानी कि मैन ईटर्स, कुमाऊं मैन ईटर्स 2 शब्दों से बना, मैन और ईटर्स, यानी कि 16 कुमाऊं के सामने जो भी दुश्मन आता है नरभक्षी की तरह उसको सपाचट कर देते हैं। और आज तक 16 कुमाऊं का कोई भी आमने सामने से कोई इस प्रकार से दुश्मन नहीं टकराया। जब भी टकराया दुश्मन को उन्होंने खदेड़ा है, मारा है। और जो भी इस यूनिट के केस हुए हैं दुश्मन ने धोखे कैसे किए हैं। यूनिट को ऑपरेशन पराक्रम के लिए जेएनके में तैनात किया गया, कुपवाड़ा जनपद के तंगधार इलाके में। जिन सब लोगों ने वहां पर नौकरी किया, आप जान सकते हैं कि कुछ इलाके में दुश्मन एकदम आमने सामने है। भगवान जी के जोश और जुनून को देखते हुए उनको भी एक फॉरवर्ड के पोस्ट पर उनकी ड्यूटी लगाई गई। रोजाना की ड्यूटी में पोस्ट की हिफाजत करते, रात को अंकुश जाते, दुश्मन घुसपैठ की कोशिश करता तो उसको मार भगाते। यह सिलसिला लगातार चलते रहा। एक दिन जनवरी का महीना था, खूब बर्फ पड़ी हुई थी, बेहद खराब मौसम, आंधी तूफान, बर्फ भी गिर रही थी, काले बादल छाए थे। ऐसा लग रहा था कि दिन में ही रात हो गई है। दोनों तरफ से छोटे हथियारों से फायर शुरू हुई, होते होते बड़े हथियारों से भी फायरिंग शुरू हो गई। इसी बीच हमारे मोटरों ने दुश्मन के कई बंकरों को तहस नहस किया, कई पाक रेंजरों को मौत के घाट सुलाया। इस लड़ाई में भुवन की मोर्चा संभाले रहे थे। दुश्मन के मोटर का एक टुकड़ा भुवन जी के लग चुका था। चोट दर्द खून की परवाह किए बगैर भुवन जी डटकर दुश्मन का सामना करते रहे। आखिर दुश्मन ने धोखे से पीछे से आर्टिलरी का फायर किया तो एक गोला उस बंकर पर जा गिरा जिस बंकर से भुवन जी अपना मोर्चा संभाले हुए थे, और वो बंकर पूरी तरह से तहस नहस हो गया। आखिरकार 15 जनवरी 2002 को शहीद भुवन चंद भटजी ने इस भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और चलते चलते कह गए, मैं जला हुआ राग नहीं अमर भुवन हूँ, मैं जला हुआ राग नहीं अमर भुवन हूँ, जो मिट गया वतन के लिए मैं वो शहीद हूँ। वाकई इससे बड़ा त्याग, बलिदान और वीर गाथा क्या हो सकती है, जिसने बिना वैवाहिक जीवन के मात्र 23 साल 6 माह 20 दिन की एक छोटी सी उम्र में इस भारत माता की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य को न देखते और हमारे आज के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। शहीद भुवन जी आपको कोट कोट नमन है। जरा सज्जनों, अब मैं आप लोगों को इस शहीद स्मृति द्वार के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि इस स्मृति द्वार को आप लोगों ने बनाया है। शहीद भुवन जी को शहीद हुए 21 साल हो गए थे। माँ का दिल तो दुनिया से निराला होता है। माँ चाहती थी कि बेटा तो रहा नहीं, पर उनकी कुछ यादगार चीज हो। इधर उधर देखा, बहुत शहीदों के स्मृति द्वार बने हैं। इस प्रकार से विचार समय समय पर उनके मन में आते होंगे, लेकिन किससे कहें, कौन करे। फिर कुछ महीने पहले इसके बारे में चर्चा हुई। शासन प्रशासन ने बोला कि हम इस गेट को बनाएंगे करके, माता खुश होगी, चलो मेरे लड़के का, शहीद लड़के का स्मृति द्वार बनना करके। लेकिन बाद में शासन प्रशासन ने बजट का हवाला देते हुए इसको जो है मना कर दिया। और इसके बाद वीर माता जी हमारे संगठन में आए। हमारे कितने अध्यक्ष मयूर भटजी से मिली, उनको बोली, बेटा मैं अपने खर्चे में से कसर कर दूंगा, कमी करके दे दूंगी, मैं एक टाइम भूखा रह जाऊंगी। करते हैं और हम ही बनाते हैं करके। और हमारे कितना अध्यक्ष मानिक महेश जी के पहल पर एक मैसेज जाने की व्हाट्सएप पे ग्रुप में कि साहब इस द्वार को हम बना रहे हैं, इसके लिए जो है हमको आप लोगों की जरूरत है करके। ये देखते देखते साहब आप लोगों ने इतना डोनेशन किया
कि हमको इस द्वार को बनाने के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। 16 कुमाऊं में अहीर साहब लोग भी हैं, हरियाणा के भी हैं और राजस्थान के भी हैं साहब। वहां तक जब खबर पहुंची, वो लोग देश के जिस कोने में भी थे 16 कुमाऊं वाले, और जहां पर भी सर्विस कर रहे थे, उन लोगों ने साहब बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपना डोनेशन यहाँ पहुंचाया। और यह खबर जब 16 कुमाऊं के शिव साहब तक पहुंची कि इस प्रकार से पिथौरागढ़ के पूर्व सैनिक मिलकर जो है द्वार बनाने करके 16 कुमाऊं के द्वारा भी आर्थिक सहायता वहां से दी गई, और आखिरकार ये द्वार खड़ा हो गया। और 13 सितंबर 2023 को पूरे मान सम्मान के साथ एक शानदार तरीके से इसका उद्घाटन किया गया। मैं इसी में कहना चाहूंगा साहब, पैसे होने से नहीं होता है और बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता है। चलो पैसे तो हो गए, अब हो गया कि यार इसको बनाएगा कौन, कौन इस प्रकार से संगठन में, कौन इस प्रकार से कार्यकारिणी हमारा इस प्रकार से मजबूत जो है अधिकारी है जो इसको बना सके। तो सब टोल मटोल के सब देखा, पेट्रोल के जब देखा तो देखा कि यार कैप्टन दीवान सिंह सेना मेडल साहब इस काम को कर सकते हैं करके मानी भाई भरजू ने उनको टास्क दिया साहब कि आपके सुपर विजन में जो है एक गेट बनेगा। और आप देख सकते हैं साहब, वो रात दिन जो है बिना खाए यहाँ पर लगे रहे। ये पूरा इस द्वार का जो डिजाइन है वो भी दीवान साहब ने बनाया। उस दीवान साहब के साथ वड्डा के साहब लोग और साहब भी लोग हुए थे, लेकिन पूरी जिम्मेवारी उनको की थी। यहाँ से वो लगातार रोज रोज बाजार लाते, ठेकेदारों को लाते, लेबरों को लाते, सामान लाते। और इवन अब मेरी यूनिट के होने की वजह से छोटी छोटी बातें हमको पता रहती है। उनका काफी जो है गाड़ी में इधर उधर जाते हैं, काफी खर्चा हुआ। मैंने बोला दीवान साहब इसका बिल दो, हम संगठन से देंगे। उन्होंने बोला नहीं साहब, ये शहीद के लिए काम हो रहा है, मैं जो पैसा भी मेरा लगा कोई बात नहीं, मैं इस प्रकार से शहीद के काम में जो भी पैसा लगा मैं उसको नहीं दूंगा करके इस प्रकार से ये भक्ति गए। और दीवान साहब के जो है सुपरविजन में बन पड़ा। और दीवान साहब हमारे संगठन के बहुत ही कर्मठ जो है सदस्य हैं। आप लोग देख सकते साहब, ये आज की यहाँ पर तैयारी करनी थी। कल शाम को जब पता चला इनको यार वहाँ पर तो कल जो है समारोह है, तो ये वहाँ से छोड़ छाड़ के रोज जो है रोज प्रचार प्रसार के लिए आते हैं। वहाँ से छोड़ छाड़ के आए, इसकी व्यवस्थाएं की, यहाँ पर जो है सफाई वाले को लाके साफ सफाई की, रीत बनवाई। साहब एक ताली दीवान साहब के लिए होनी चाहिए। दीवान साहब का हाथ खड़ा कर सकते, जो साहब दीवान साहब वहाँ पर है, जो हमारे बहुत ही जो है जोशीले और कटपट हमारे सदस्य हैं साहब। और इस प्रकार से साहब ये गेट पूरा हो गया। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा साहब, जिस प्रकार के बहादुर साहसी जोश और जुनून से भरे शहीद भोजन भट्टी थे, उसी प्रकार जुझारू और साहसी हमारी वीर माता श्रीमती कलावती देवी जी भी हैं। पुत्र शहीद हुआ और दुख तो था ही, ठीक उसके 2 साल बाद हार्ट अटैक से पति की मृत्यु हो गई। पति जी चले गए, छोटे बहू के जो है छोटे छोटे बच्चों को लालन पालन की जो है जिम्मेदारी उनके आ गई। और धन्य है माँ आपके सास को, धन्य माँ आपके हिम्मत को, आपने बच्चों को दुख का एहसास नहीं होने दिया, उनका अच्छी प्रकार लालन पालन किया, पढ़ाई लिखाई सभी बच्चों की, और सभी वेल सेटल हैं। आपके 2 नाती हैं, आपका सपना है कि उन्हें पढ़ा लिखा कर उनको अफसर बनाओ करके। भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर में है, हम हमारी शुभकामना आपके साथ में है, आपका सपना जरूर पूरा होगा। और ये हमारी दुआएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं अभी सभी साहब लोगों से अनुरोध करता हूं कि आपके पास जो भी श्रद्धा सुमन है, उसको साहब को एक बार हमारे शहीद जी को जो है श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करें बारी बारी करके से। मैं अभी हमारे संकट के कर्मठ और जुझारू बहुत मेहनती हमारे पदाधिकारी कैप्टन दीवान सिंह सेना मेडल साहब से अनुरोध करता हूं कि साहब आप संगठन की तरफ से रीत चलाकर शहीद भोजचंद भट्टी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। टेप में चुका देती हूँ, टेप में बड़ा वाला, इसके अंदर टेप है। मैं अभी
वीर माता श्रीमती कलावती देवी से अनुरोध करूंगा, माँ जी आज शहीद पुण्य तिथि पर, शहीद की पुण्य तिथि पर 2 शब्द आशीर्वाद वचन श्रद्धांजलि आप भी कहें माननीय कलावती जी। मेरी प्रार्थना सीधा जो तुमने मेरा मनोकामना पूरी कर सकते तुम अमर रह तो सहार अमर रह तुम्हारे बाल बच्चे बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े जो तुम चुनाव एवे तुम जीतेगा बहुत आशीर्वाद है बाबू। जो तुमने मेरी मनोकामना पूरी कर उससे भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करवाई जा। मैं सब पूर्व सैनिकों ने मेरी मनोकामना पूरी करते बाबू। तुम सब मेरे मित्र बराबर हो और तुम उनको सहारा तुम्हारे चुनना फुलने दिन जाए, ये मेरे आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपके इस प्रकार से आशीर्वाद स्वरूप जो वचन है इसमें हमारे दिल की गहराई को छू गए और जिस काम में हम लगे हुए हैं आपका इस प्रकार से आशीर्वाद बने रहेगा। हम पक्का जो है उसमें सफल होंगे। मैं अभी संगठन के कार्याध्यक्ष माननीय भाई बड़ी से अनुरोध करता हूँ कि साथ आप श्रद्धांजलि के साथ साथ जिस मिशन पर हम लगे हुए हैं उस पर भी आप थोड़ा सा 2 वचन उस पर भी कहें। माननीय भाई बड़ी। धन्यवाद साहब। एक छोटी सी कोशिश हम जो करते हैं ना, जो जितना आशीर्वाद हमें मिलता है, मुझे लगता है कि हमारी कोशिश बहुत छोटी रह जाती है, आशीर्वाद इतने बड़े मिल जाता है। आज ऐसे दिन पे जहाँ आंखें भर आती है, रियल बताऊँ अगर दिल से मैं बोलूँ तो शायद आंखें नम हो जाती हैं ऐसी चीज़ों पे। और ऐसी माँ का आशीर्वाद हमारे सारे परिवारों को, हमारे बच्चों को जब मिल रहा है तो मुझे लगता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं बहुत छोटा कर रहे हैं, हमें और बढ़ के प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप सभी का कि जो आप लोगों ने छोटी सी एक हम लोग मुहिम स्टार्टअप करते हैं यहाँ जनपद से और आप लोग उसमें जो एफर्ट डालते हैं, जो उसको पूरा करने के लिए अपनी मेहनत डालते हैं, वो हमारे क्या पूरे देश के लिए एक प्रेरणा होती है साहब। और धन्यवाद करता हूँ इस मिट्टी को जिसकी वजह से आज एक सिंबॉलिक, मैं तो बोलता हूँ ये शहीद द्वार नहीं हमारी एकता का प्रतीक है साहब। पूरे देश को एक संदेश इस मिट्टी से गया है जहाँ पे पूर्व सैनिकों ने करके दिखाया कि जैसे राजनीतिक उपेक्षा पूर्व सैनिकों की होती है, उसी जगह पर उसी नींव पर पूर्व सैनिकों ने करके दिखाया कि हम लोग अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। ये एक शहीद द्वार नहीं, हमारी एकता का मिशन है साहब। अगर यहाँ से कभी भी गुजरे तो आप ये बात के चलिए पूर्व सैनिकों की एकता का जो प्रतीक वहाँ पे खड़ा है, जो अडिग खड़ा है और जो जन्मांतर तक यहाँ पे खड़ा रहेगा, हमारी मिसाल, हमारी एकता की मिसाल, हमारी ताकत की मिसाल को बना के यहाँ पे खड़ा रहेगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ, आज ये माता बोलते हैं कि तुम लोग करते हैं, मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसे सपूत को जन्म दिया जिन्होंने देश के लिए अपना शहादत दी। ऐसे शहीद को हमें नमन करने के लिए मैं एक छोटा सा एक प्रेरणा मिली कि इस शहीद द्वार के लिए हम भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें, हम लोग आगे बढ़ के आ सकें। और मैं धन्यवाद करता हूँ जनपद इस मिट्टी के यहाँ के जितने भी पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की। यहाँ पे देवान सिंह साहब हैं, खुशहाल साहब हैं और यहाँ पे इकराल साहब जो हैं, बहुत से जितने साहब यहाँ पे आ रहे हैं वोटा क्षेत्र के, मैं आप सभी को सलूट करता हूँ साहब, जो आपने एक दिन हर चीज के एफर्ट करते हैं। आप लोग आपके वजह से ही आज ये द्वार खड़ा हुआ, नहीं तो हम लोग जनपद पिथौरागढ़ पे रहते हैं, यहाँ पे कैसे क्या होगा कहीं सोचने का विषय था। और आज जो ये एक सिंबल है हमारे लिए, एक प्रतीक है, यहाँ पे एक विजय के तौर पे द्वार खड़ा है। आज हमारे लिए एक नया चैलेंज लेके आया है जनपद पिथौरागढ़ के, हम लोग इन पूर्व सैनिकों को दोबारा जगा सके। जैसे एक बार हमने पहले ही बोला था कि साहब कोई दिक्कत नहीं, कोई अगर हमें नहीं चाहेगा कि यहाँ पे बड़े बड़े वादे करके हम गेट बनाएंगे, हम कुछ करेंगे तुम्हारे लिए, कुछ भी करेंगे, और लास्ट में वो चाहते हैं कि एक पूर्व सैनिक किसी राजनीतिक उसके पिछले को बन के रहे। वहीं पे हमें भी हमारी जो जमीन था, हमें जब हमें जमीन हमने अपना जगाया तो हमने बोला कि नहीं, हर एक पूर्व सैनिक अपने 10-10 रुपए जमा करेगा और इस द्वार को हम लोग बनाएंगे। आज फिर वही चैलेंज हमारे सामने है। आज दोबारा हमें जरूरत है कि इस पूर्व सैनिकों को यहाँ पे पूरे सैनिकों को जगा सके। सैनिक एक ये नहीं जिसने वर्दी धारण कर रखी, सैनिक वो भी है जो अपनी इस मिट्टी के लिए सोचता है। सैनिक वो भी है जो सुबह जागता है कि यार कल क्या पता मेरी जिसमें भी वर्दी हो, उस सेना की वर्दी हो। यहाँ पे आज यही कारण है कि जहाँ सीमा 2-2 सीमाओं से बिल्कुल नजदीक लगे हुए हम लोग हैं, यहाँ से हर एक बच्चा सुबह भारत माता की जय कहते हुए उठता है। यहाँ नहीं ये शोर नहीं सुना देता कि भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली बात यहाँ से हमें आज तक सुनाई नहीं दी। तो इसलिए है कि जो आप लोग साफ ये गर्व से खड़े होते हैं, जो मेडल लगा के आप लोग सामने खड़े होते हैं, हर एक के लिए एक प्रेरणा होते हैं। आप सभी के रिक्वेस्ट करूंगा साहब, एक नया मिशन हम लोगों ने लेके रखा है और आज ये चीज स्मारक के नीचे एक सिंबल ऑफ यूनिटी जिसको मैं बोल सकता हूँ हमारे जनपद के लिए, उसके नीचे अगर हम लोग खड़े हैं तो आज से अगर यहाँ से एक चेतना को हम लोग दोबारा जगा सकें तो आज एक इतिहास को भी हम लोग यहाँ से बदल कर रखेंगे।
हम चाहेंगे कि हर शहीद का, हर वीर का, हर जवान का एक ऐसा ही सिंबॉलिक हर जगह बने और हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा हो। हमारे बच्चे जब सुबह उठे तो देखें कि मेरे गांव से, मेरे शहीद से, मेरे आस पड़ोस से लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और हमें पता ही नहीं है उसका। हम चाहते हैं कि इस जनपद पे, इस बॉर्डर पे बैठे हुए हम लोग एक नई चेतना को पूरे जनपद पर नहीं पूरे देश में जगा सके। इसके लिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम लोगों ने एक नई मुहिम आज यहाँ पे कर रखी है कि मैं भी मेयर, हर एक जनपद का हर एक वासी एक सैनिक बने, एक छोटे से बच्चे से लेके बड़े से बड़ा आदमी यहाँ पे एक सैनिक बने और देश के लिए, अपने जनपद की तरक्की के लिए सोचे। इस मुहिम के तौर पे हम लोगों ने एक नया आज एक इम्तिहान हमारा है जो हम लोगों ने राजनीतिक तौर पे यहाँ पे हर किसी को मेयर बनाने की सोचिए। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस प्रकार से आप लोगों ने ऐसे चीजों को, ऐसी सिंबॉलिक को आपने खड़ा करके दिखाया, ऐसी जनपद में एक नई चेतना को आप लोग जगा के दिखाएंगे और जिस दिन हम लोग जीत के आएंगे वो हमारे लिए एक नई प्रेरणा होगी, पूरे देश के लिए एक नई प्रेरणा होगी। साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे छोटी छोटी मुहिम होती है, आप लोग जिस प्रकार से आज तक सहयोग करते रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोगों ने हर चीज को एक मुकाम पहुंचाया है, ऐसे ही आगे हमारे जो मिशन है। और इस जनपद से, इस सभी लोगों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि इस जनपद को एक नया जनपद, एक नई चेतना, एक ऐसा जनपद जहां से हर घर से एक वीर होता है, जहां पे हर एक घर से एक बच्चा प्रेरणा लेके उठता है कि मेरे सीने में भी एक फौज की वर्दी और मैं देश के लिए काम करूं। ऐसे जनपद को हमने सुधारना है, संवारना है और हमारे बच्चों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी हमने यहाँ पे देनी है, नहीं उनको एक चेतना यहाँ पे देनी है कि आप लोग आगे चलिए, हम आपके लिए उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। हम लोग एक चुनाव के मैदान पे भी आज यहाँ पे उतरे हैं। आप सभी से भी अपील करते हैं कि जो हमारा एक यहाँ पे एक मिशन है, एक चुनाव के तौर पे हम बेहतर जनपद की परिकल्पना को यहाँ से साकार होते हुए देखते हैं। तो आप लोगों से भी हम लोग ये आह्वान करते हैं कि ये यज्ञ युग, ये राजनीति का है, इसमें अपना हौज और अपनी सामग्री, अपना आहुति जरूर दीजिए ताकि हम लोग बेहतर जनपद का यहाँ से निर्माण कर सके। यहाँ पे हमारी बहन परिमला जी हैं जो एक चुनाव चिन्ह खेतने के निशान पे यहाँ पे अब हम लोग एक सैन्य एकता को जगाना चाहते हैं। तो एक ऐसी मिसाल बने जो पूरे देश में एक चेतना की तरह आए, हर एक हमसे यहाँ से वो एक प्रेरणा है। जैसे ये द्वार बना था तो हर पूरे देश से हमें कंट्रीब्यूशन आया। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश से हमारे पास लोग जुड़े, मध्य प्रदेश से कंट्रीब्यूशन आया था, आसाम से आया था, दिल्ली हो गया, हमारे हर पूरे जितने प्रांत है वहाँ से अगर एक कंट्रीब्यूशन क्रिएट के लिए आ सकता है तो हमारी ये चेतना पूरे देश में जानी चाहिए था। इसके लिए मैं आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा और मुझे खुद गर्व है कि मैं आज यहाँ पे इस भूमि में आकर ऐसे वीर को नमन कर पाया हूँ और ऐसे दिन पर जहाँ पे एक माता का आशीर्वाद के साथ हम लोगों ने एक नई प्रेरणा को आज यहाँ से स्टार्टअप की है। तो मुझे लगता है कि हम लोग निरंतर इसी प्रकार से आगे सतत आगे बढ़ते रहेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। ये हम लोग इस सिंबॉलिक, इस हमारे इस प्रतीक के आज जब नीचे खड़े हैं और जब हम लोग एक आहुति देते हैं, एक शहीद को नमन करते हैं तो हमें ये आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा, ये हम बिल्कुल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बढ़ई